अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रवि किशन सिंह है। कैसा लग रहा है गांधी जी बन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास में? चलिए 4th क्लास में है और गांधी जी ये बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि सिंह। कैसा लग रहा है भारत माता बन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घूमिएगा। ये भारत माता बनी हुई है। क्या नाम है आपका? पल्लवी सिंह। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी है हाथ में तलवार लेकर के। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए तो राष्ट्रीय ध्वज जो तिरंगा यात्रा है, ये सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता का प्रतीक है कि हमारा देश संगठित है, एकजुट है और आने वाली हर चुनौतियों से लड़ने के लिए सक्षम है। देखिए यहाँ पर तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। देखिए यहाँ पर किस तरह से प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय सह आर्यन कोचिंग सेंटर के तत्वाधान में ये तिरंगा यात्रा निकाला जा रहा है। चलिए राजेश मिश्रा जी हैं, ये पूरे संस्थान के डायरेक्टर हैं। मैं इनसे जुड़ता हूं और जानने का प्रयास करूंगा कुछ, मगर उससे पहले चलिए मैं एक दृश्य आपको दिखाता हूं। देखिए ये इस छात्र और छात्राएं हैं और यहाँ पर देखिए ये लोग, कोई गांधी जी बना है, कोई भारत माता बना है और यहाँ पर कोई झांसी की रानी। यहाँ पर देख सकते हैं चारों तरफ 110 मीटर का लंबा तिरंगा ये है और ये लेकर के लोग पूरे बिहियां में ये घूमेंगे, लोग तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं। चलिए मैं डायरेक्टर सर से जुड़ता हूं और कुछ जानने का प्रयास करता हूं। आज आप तिरंगा यात्रा निकलवा रहे हैं। देखिए, ये हमारी संस्था है भारतीय समाज सुधार केंद्र, जो एक NGO है। ये सामाजिक कल्याण के क्षेत्र में काम करती है। इसके तत्वाधान में हमारे NGO के सदस्यों ने यह सोचा कि एक ऐसा विद्यालय का नींव डाला जाए जिससे यहाँ के बच्चे देश के टॉप मोस्ट जो मॉडर्न एजुकेशन है उसको ग्रहण करके और अपने जीवन को संवार सके। इसके तहत हम लोगों ने प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय सह आर्यन कोचिंग सेंटर साहेब टोला बिहियां में ये स्कूल की नींव डाली है। और इस विद्यालय के तरफ से आज चूँकि हमारा गणतंत्र दिवस है, इसके अवसर पर आपसी भाईचारा, सद्भाव, धर्मनिरपेक्षता को दर्शाते हुए हम लोगों ने यह तिरंगा यात्रा निकाली है। साथ ही साथ यहाँ देश के जितने लोगों ने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया, उनकी झांकी भी हमने प्रस्तुत करने का कोशिश किया है, जिसमें विद्यालय के छात्र आपको गांधी जी, भारत माता, रानी लक्ष्मीबाई के रूप में दिखाई दे रही हैं। यह पूरे बिहियां में टावर रोड से होते हुए सब्जी मंडी, राजा बाजार चौक होते हुए ओवर ब्रिज से गुजरती हुई यह यात्रा मेला रोड होते हुए और भारत माता मंदिर पर समाप्त हो जाएगी, जो आपसी भाईचारा और देश हित के लिए एक संदेश देना चाहती है कि हम सब भारतीय एक हैं। चलिए, हम सब भारतीय एक हैं और सही में है भी हम सब भारतीय एक, क्योंकि आप जानते हैं कि भारत की संस्कृति और सभ्यता क्या है यहाँ है। और झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, मैं उनसे बात करता हूँ। पहले अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम रवि किशन सिंह है। कैसा लग रहा है गांधी जी बन करके? बहुत अच्छा लग रहा है। किस क्लास में है? 4। चलिए 4th क्लास में है और गांधी जी ये बने हुए हैं। क्या नाम है आपका? सृष्टि सिंह। कैसा लग रहा है भारत माता बन के? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। घूमिएगा पूरा? हाँ। चलिए, ये भारत माता बनी हुई है। क्या नाम है आपका? पल्लवी सिंह। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बनी है हाथ में तलवार लेकर के। कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। चलिए तो ये लोग यहाँ पे अलग अलग रूप में आप देख रहे हैं इन लोगों को, और इस संस्था के ये छात्र और छात्राएं हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर और सारे लोग हैं। मैं जानने का प्रयास करता हूँ कि इस तरह का जो कार्यक्रम जब होता है तो उससे क्या संदेश जाता है समाज में? देखिए, इस तरह का जो कार्य होता है, इससे देश में, समाज में राष्ट्रीय एकता, अखंडता व सामाजिक समरसता का संदेश जाता है कि हमारा भारत एक है, श्रेष्ठ है और सभी भारतवासी संगठित होकर, एकजुट होकर देश की विकास की जो गौरव यात्रा है उसको हम लोग आगे बढ़ाएं, ऐसा संदेश जाता है। चलिए, लोग बता रहे हैं कि क्या संदेश आप इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रहे हैं, क्या कहिएगा? कहना का ये हर साल कराते, हर बात ये कि इनके NGO है, समाज सुधार केंद्र करके नाम से खोले हैं। इसके तहत सामाजिक काम से लेकर तिरंगा यात्रा निकालना और भी जो सामाजिक कार्य है उसको करना इनका है। आज पहली बार नहीं कर रहे हैं, 2-3 बार कर चुके हैं और इनका शिक्षण संस्थान में यहाँ के बच्चों के लिए बहुत अच्छा योगदान है। हम यही आज शुभकामना देंगे कि ऐसे निरंतर बढ़ते रहें और बच्चों को बढ़ाते रहें।
चलिए यहाँ पर लोग शुभकामना भी इनको दे रहे हैं और इस तरह का अगर कार्यक्रम होता है तो इससे पता चलता है कि हमारी संस्कृति और सभ्यता क्या है। आज गणतंत्र दिवस है, 26 जनवरी है, उसी के अवसर पर ये पूरे बिहियां में तिरंगा यात्रा निकाल रहे हैं और पूरे बिहियां का भ्रमण करेंगे। जो इनके सारे विद्यालय के जितने भी बच्चे हैं इनके साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप 110 मीटर हमारा भारत का है जो हम लोग हर कोई देखते हैं कि किस तरह से, चाहे वो 26 जनवरी हो या फिर 15 अगस्त को जो रिपब्लिक डे हो या फिर इंडिपेंडेंस डे हो, दोनों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसी दिन लगता है कि हाँ, हम सब एक हैं, न कोई जाति पाति की बात होती है, न किसी चीज़ की बातें होती है। जो भी बातें होती है सिर्फ और सिर्फ बातें ये होती है कि हाँ, हमारा भारत है और किस तरह से हम लोगों को एक साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। देखिए, आज हमारा देश 74वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, यानी हम सब 74वें गणतंत्र दिवस को पूरे भव्यता के साथ मना रहे हैं। आज प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान सह आर्यन कोचिंग सेंटर आवासीय विद्यालय के डायरेक्टर सर जो हैं राजेश मिश्रा सर, जो कि प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान के डायरेक्टर भी हैं और साथ ही साथ भारतीय समाज सुधार केंद्र NGO के भी डायरेक्टर हैं, उनके तत्वाधान में विगत कई वर्षों से 4-5 वर्षों से तिरंगा यात्रा का कार्यक्रम होता रहा है। चाहे 15 अगस्त को हो या 26 जनवरी को हो, हमेशा होता रहा है। और ये जो राष्ट्रीय ध्वज, जो तिरंगा यात्रा है, ये सामाजिक समरसता, राष्ट्रीय एकता, अखंडता का प्रतीक है कि हमारा देश संगठित है, एकजुट है और आने वाली हर चुनौतियों से लड़ने के लिए सक्षम है। साथ ही साथ जो हमारे देश में अब तक 74 वर्षों का जो गणतंत्र रह चुका है, जो हमारी लोकतांत्रिक मूल्य हैं, उसको जिंदा रखने के लिए, हमारे कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए ये हम लोगों को एक संदेश देता है। और इस संदेश को हम लोग पूरे बिहियां में एक सामाजिक संदेश के साथ एक राष्ट्रीय एकता का संदेश दे रहे हैं। और आपने आज इस तरह का कवरेज किया, इसके लिए आपका भी मीडिया बंधु बहुत बहुत धन्यवाद। और हम यही कहना चाहेंगे कि आने वाले समय में जो हमारे देश के लिए चुनौतियां हैं, जो यहाँ पर कुछ ऐसे भी मानसिकता के लोग हैं जो राष्ट्र के एकता अखंडता में जो लोग बाधक हैं, उनको मैं यहाँ से संदेश देना चाहता हूँ कि आप सब भी राष्ट्र के लिए कार्य कीजिए, सद्बुद्धि को जगाइए, नहीं तो आप सबका भी वही हाल होगा जो हमारी भारतीय सेना जो कि बॉर्डर पर करती है। आप लोग का भी वही हाल होगा जो लोग देश में हमारे देश की एकता अखंडता को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। वो लोग भी सतर्क हो जाएं और जो हमारे राष्ट्रवादी लोग हैं उनको आगे आने की ज़रूरत है। हमारे भारत को एक करने के लिए, श्रेष्ठ करने के लिए यहाँ पर प्रतियोगिता शिक्षण संस्थान आवासीय विद्यालय सह आर्यन कोचिंग सेंटर और भारतीय समाज सुधार केंद्र के संस्थापक डायरेक्टर राजेश मिश्रा सर का मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ कि ये एकमात्र ऐसा विद्यालय है पूरे बिहियां में जो कि हर बार तिरंगा यात्रा देकर, कार्यक्रम लगाकर एक संदेश देने का कार्य करता है। ऐसा कोई विद्यालय नहीं है जो इस तरह का कार्यक्रम करता होगा। चलिए, कह रहे हैं कि ऐसा कोई विद्यालय नहीं है और लोग हैं। चलिए, कैसा लग रहा है तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के? काफ़ी अच्छा लग रहा है और हमारे शिक्षक हैं राजेश मिश्रा सर, इनके सानिध्य में रह करके काफ़ी चीज़ सीखने को मिला है। और हमारा कर्तव्य बनता है एज अ यंगस्टर ऑफ इंडिया कि हमें अपने देश के लिए काम करना चाहिए और हर एक समुदाय, हर एक वर्ग के लोगों को एकत्रित करने के लिए ये यात्रा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। सो धन्यवाद। चलिए, लोग कह रहे हैं कि यात्रा इम्पोर्टेंट है और लोग हैं। चलिए, मैं कैसा लग रहा है आप लोग इस तिरंगा यात्रा में शामिल हो रही हैं और ये 26 जनवरी का दिन? बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए, लोग कह रहे हैं बहुत कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के? तो चलिए, हर कोई कह रहा है कि तिरंगा यात्रा में शामिल होकर के बहुत अच्छा लग रहा है। मेरा नाम है पल्लवी सिंह। मैं एक नारा बोलना चाहती हूँ, वो है नारा, उखाड़ फेंको हर दुश्मनों को, उखाड़ फेंको हर दुश्मनों को, जिसने झांसी का अपमान किया, मर्दानी का परिभाषा बनकर आज़ादी का पैगाम दिया। धन्यवाद। चलिए, देखिए ये इन्होंने जो कहा, देखिए 110 मीटर का लंबा तिरंगा यात्रा है और ये पूरे बिहियां में आज ये लोग घूमने वाले हैं।